बिल्कुल, पहले तो ऐसे थीम्स को एंटरटेन ही नहीं करता था चैनल। नहीं जी, रेटिंग नहीं आनी, नहीं जी, कौन देखेगा, हमारे लोगों को तो शादी, सास बहू, प्यार मोहब्बत, बस लड़ाइयाँ, ये चीज़ें चाहिए इसमें। और फिर इस ड्रामे का बन जाना, तो कुछ चेंज आया है हमारी इंडस्ट्री में। डू यू थिंक कि लोग जो हैं इसको अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसी थीम्स, ऐसे प्लॉट्स को? नादिया, क्योंकि अच्छा मेरी एक अपना स्टाइल ऑफ राइटिंग है जो कंटिन्यू किया है ओवर दिस पीरियड, जिसमें मैंने एक ही मतलब मुझे लगता है कि शायद मेरी बहुत क्या कहना चाहिए, एक टिपिकल कमर्शियल स्टोरी नहीं कभी रही है, या तरीका नहीं रहा है लिखने का। तो बहुत मैं तो बहुत विक्टिमाइज हुई हूँ थ्रू आउट माई करियर कि जी वो यही बात जो आपने कही कि रेटिंग नहीं आएगी, लोग पसंद नहीं करते, देखना नहीं चाहते। अच्छा वो बड़ा, मैं ये कहना चाहती हूँ, ख्वाहिश तो मेरी है कि मैं कहूँ कि चेंज आया है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद चेंज अभी प्रोडक्शन तक तो कुछ आया है, यानी चैनल्स ने ये स्पेस क्रिएट करना शुरू की है। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप ऑफ कोर्स, लेकिन देखने वालों में नादिया अभी तक मुझे नहीं लगता कि वो बदलाव या चेंज हम ला सके। और मेरा ख्याल है कि उसकी वजह ये रही है कि एक मोमेंटम क्रिएट नहीं हुआ इस किस्म के नैरेटिव का। अगर आप मुसलसल एक सिलसिले से एक मुतवातिर आप ये कहानियां ऐसी कहते रहें, तो फिर शायद लोगों का जहन बदले, कुछ थोड़ा सा माइंडसेट बदले। तो वो हम बीच बीच में रुक रुक के टुकड़ों में दिखाते हैं उस चीज को, इस किस्म के नैरेटिव को हम कमर्शियली वायबल भी नहीं बनाना चाहते, और उसको हम इस तरह एडवर्टाइज भी नहीं करते, कुछ ढके छुपे किसी की नजर पड़ गई तो पड़ गई। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये पहला स्टेप तो शायद प्रोडक्शन में तो स्पेस क्रिएट हो गई है। नहीं, लेकिन जो एप्रिसिएशन मिल रही है लोगों की तरफ से, उससे नहीं लगता आपको कि लोग देखना चाहते हैं मुख्तलिफ कंटेंट, अच्छा कंटेंट? बट व्यूज नहीं आए ना फिर उसके हिसाब से, फिर मिलियंस ऑफ व्यूज, 10 मिलियन 15 मिलियन आने चाहिए जितना अच्छा ये ड्रामा है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल ये देती हूँ कि जो मेरे लिए माइंड बॉगलिंग है या मुझे समझ में नहीं आती है बात, क्योंकि मैंने बड़ा क्लोजली इस दफा सोचा कि आई विल वॉच कि ये किस तरह जाता है, इसका टीआरपी का इसका आर्क कैसे जाता है। तो हमने लूज किए हैं व्यूअर्स इंटरेस्टिंगली, बजाय गेन करने के, यू नो। तो मुझे ये लगा कि देखिए एक सीन है फर्स्ट एपिसोड का जिसमें हमने जो बहुत बचा के किसी तरह से वो दिखाया है इंसिडेंट, उसमें जो हमारा हीरो है उसने शर्ट नहीं पहनी, उसकी उतारी गई है शर्ट। तो बहुत ऑब्जेक्शन आया स्ट्रॉन्ग हमें कि जी ये तो पेमरा का नोटिस आ जाएगा, ये तो देखना जी इसके ऊपर तो सेंसरशिप है, तो इसको आप ब्लर करें, इसको आप ब्लर करें। अब नाउ दैट वाज एन रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टोरी, दिस इज अ क्राइम वी आर टॉकिंग अबाउट। आप बचा सकते थे, हमने बचाया था। मेरे स्क्रीन पे ये लिखा था कि उसका सिर्फ अपर शोल्डर नजर आ रहा है, लेकिन उसको ब्लर करना पड़ा। मगर आप देखिए कि अगर अभी आज आपके सामने बिलियंस ऑफ व्यूज वाला जो प्ले है, उसमें एक शर्टलेस हीरो स्विमिंग पूल में बैठा हुआ है एंड बिलियंस ऑफ पीपल लव टू वॉच इट। देयर इज नो सेंस शावर में हमने देखे हैं, हमारे हीरोज शावर में हैं, और सेंसर पॉलिसी बड़ी वो चल गया, एक नहीं, दो नहीं, 3 ड्रामों में मैंने देखा है शावर चल रहा है। अच्छा, और हीरो अंदर है। प्रॉब्लमैटिक है कि दिस इज व्हाट पीपल रियली वांट टू वॉच नाउ। हमने शायद यहाँ तक पहुंचाया है अपने व्यूअर को, जिम्मेदारी तो हमारी बनती है ये मानना बात को। तो वहां पर अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या दे रहे हैं, व्हाट आर वी प्रेजेंटिंग, हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। जहाँ पे क्राइम को तो आप सेंसर में डालते हैं, मगर एक ऐसी चीज को जिसमें आप अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं, एक मैस्कुलिन बॉडी को, उसको आप ग्लोरीफाई करते हैं। सही बात है। बिल्कुल, हम तो आपके बहुत सारे सीन्स में रोते हैं। आप अपने किसी सीन्स को इसमें देख के कोई आप रो पड़ी? आलिया के सीन, पाकीज़ा के सीन? जी जी बिल्कुल। देखिए रुला तो हमें ये एक्टर्स रहे हैं ना, नाउ दिस इज द परफॉर्मेंस एग्जैक्टली। इतनी रियलिस्टिक। आई थिंक सब लोगों ने शायद अपनी आज तक शायद उन्होंने जितना काम किया था उससे बढ़कर काम किया। दे हैव गिवन देयर हार्ट एंड सोल, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जब मैं लिख रही होती हूँ तब मैं अनअवेयर सा एक प्रोसेस होता है ना जी, मैं तो खुद उसका पार्ट होती हूँ। तो लेकिन जब मैं उसकी रीडिंग करती हूँ, क्योंकि काशिफ के साथ हमारी ये प्रैक्टिस रहती है कि मुझसे वो कहते हैं कि आप रीड करेंगे, हमारी वर्कशॉप्स होती, रिहर्सल्स होती, तो मैं रीड करती हूँ हर एक्टर को, यानी हम बैठते हैं इकट्ठे और आई रीड, उसमें क्रू भी बैठता है, हमारा तो डीओपी भी बैठता है, सब बैठते हैं। तो मैं स्क्रीन प्ले भी पढ़ती हूँ, वो सब पढ़ती हूँ। तो उस वक्त यस आई थिंक बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ हम सब रोए बारी बारी, एक्टर्स पढ़ते हुए। तब मेरे कान शायद तब सुनते हैं उस वक्त। सही। अच्छा मुझे बताएं, इतनी डिटेलिंग और इतनी अप्रिसिएशन और प्रोडक्शन हाउस की तरफ से भी आपको पूरा मार्जिन दिया गया, उसके बाद भी आपने ये कहा कि आप टीवी के लिए नहीं लिखेंगी, क्यों ऐसा?
इसके बाद? नहीं, मैंने ये देखिए जी, वो सिर्फ ये नहीं, ये बात नहीं है। खैर, मुझे ये भी सोचने की बात है कि मुझे 10 साल से ज्यादा कर्सा हो गया है टेलीविजन के लिए, तो बड़ी मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, बड़ी बेशक। मार खाई है। लेकिन ये कि एक अपने स्टैंड पे खड़े रह के भाई ये चीज की जरूरत है, ये एक ऑल्टरनेट, एक नैरेटिव की जरूरत है, एक पैरेलल चीज चलानी है। अब ये है कि क्योंकि ये काशिफ ने एक ये मैं कहूंगी कि उसने पेशकदमी उनकी तरफ से है। ये बात हम बहुत दफा डिस्कस कर रहे थे, नादिया भी यहाँ बैठी है, एज एन एक्टर के रॉयल्टीज का बड़ा इशू रहा है। बहुत जी। ये बहुत आवाज उठाई है हमने, हर क्रिएटिव हेड ने उठाई है, चाहे वो राइटर्स थे, एक्टर्स थे, जो भी थे। तो फाइनली फिर ये बात तय हुई कि भाई अब, और जब हम देखिए, जब मैं कोई प्रोजेक्ट करती हूँ या काशिफ कोई करते हैं, या हम मिलके, क्योंकि ये 5वां छठा हमारा इकट्ठा कोलैबोरेटिव काम है, तो उसमें एक तो बहुत बहुत एग्जॉशन हो जाती है, आपकी बड़ी मेहनत लगती है क्रॉस, यानी कन्विंस करने में कि देखिए जो हम कह रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दें। यहाँ तो हमारी बैक पे कश फाउंडेशन था, लाइक अ रॉक। अगर मैं कश फाउंडेशन को यहाँ से हटा दूं तो हमें मसाइल होते हैं। तो एक तो बात यह है कि आप अपनी चीज कहने में बहुत सारी हमारे लिए कदगन है, बहुत सारी रुकावटें हैं, एंड उसके अलावा ये कि रॉयल्टीज का बहुत बड़ा इशू। अगर मुझसे जब ये कहा जाए कि भाई, या नादिया से कहा जाए कि आप अपनी मर्जी का काम करें, अपनी मर्जी का रोल प्ले करें, और फिर उसके बाद जिंदगी भर वो जहां 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 डिस्प्ले होगा, जहां जहां उसकी शो रील भी चलेगी, एक छोटी सी रील भी चलेगी, 15 सेकंड की भी चलेगी, यू विल बी गिवन योर शेयर, योर रॉयल्टी। बीगुल, मैं एक इंटरव्यू में सुन रही थी किसी एक्टर का कि जिनका एक नॉर्मल सा पार्ट था स्लम डॉग मिलियनेयर में, तो वो बता रहे थे कि मुझे कल भी चेक 3000 पाउंड का मिला है। एग्जैक्टली, कितने साल पहले फिल्म बनी। बिल्कुल। और ये राइट है आपका, बिल्कुल ये आपका राइट है, प्लस ये बहुत डिग्निफाइड तरीका है अपने टैलेंट को वैल्यू करने का। इससे तो इंडस्ट्री बनती है ना, फिर आप इंडस्ट्री से सिंसियर होते हैं, फिर आप जुड़ते हैं उस चीज से, तो इससे फिर आप तो सारे एक्टर्स जानना चाह रहे हैं बीगुल कि कहाँ जाना है, हमने किससे राब्ता करें, अपना प्लेटफॉर्म ला रहे हैं ना, वही तो। अच्छा बीगुल, थोड़ा सा जरा कास्टिंग के बारे में बताइएगा। हम लोग इतने सरप्राइज हुए, शहर से तो एक्सपेक्टेड था कि उसको तो ऐसा रोल करना ही चाहिए, नमीर इसमें एक सरप्राइज पैकेज था, उसकी कास्टिंग वो किसके जहन में आई? क्योंकि वो तो एक बैड बॉय, एंग्री यंग मैन, वो मशहूर, इतना अच्छा काम करता, और एकदम उसको ये इतना सादा सा, इतना मुश्किल रोल, ये किसका आइडिया था? जी, बिल्कुल प्योरली काशिफ का था। जब कास्टिंग की बात होती है तो काशिफ मुझसे डिस्कस जरूर करते हैं, मेरी सजेशन जरूर लेते हैं, लेकिन मैं जरा 2 कदम पीछे रहती हूँ, बिकॉज काम तो उनको लेना है, तो मुझे समझ में आता है कि उनका एरिया है। मैं उनको अपनी राय दे देती हूँ जब वो मांगते हैं। तो हम इकट्ठे ही मिले थे नमीर से। नमीर, वही बात है नादिया, कि जब तक कि आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया एक्टर के टैलेंट को, क्योंकि आपने दिया ही नहीं उसे काम करने को, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं कर सकता कुछ। तो वो इतना कमिटेड एक्टर है, पूरी एक डायरी बनाई है उसने, एक और पाकीज़ा के बीच में। वो आता था रीडिंग्स में, इतने सवाल लेकर आता था हमारे पास कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, क्या ये हो रहा है। तो वो इतना कमिटेड था। I think he's a very versatile actor, और उसके लिए बहुत मुश्किल कैरेक्टर भी था, क्योंकि वो टिपिकल वो हीरो तो नहीं है जिसमें शावर में खड़े होना या स्विमिंग पूल में तैरना है। आम सा लड़का बनना है, या वो जो, अगर ये कोई और हीरो होता था, उसने हाथ पकड़ना था पाकीज़ा का और कहता चलो तुम मेरे साथ, क्या कर रही हो तुम। बिल्कुल। यहाँ तो इतने प्यार से बात कर। जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि हमें भी नहीं समझ आता कि मिलियंस में व्यूज होते हैं कुछ ड्रामा के, एक ही तरह के सीक्वेंस होते हैं, ये बूस्ट लगा के किया जाता है और क्या व्यूज खरीदे जाते हैं, ये भी आपने बात की है। और क्या प्रोडक्शन हाउसेस भी राइटर्स को ये कहते हैं कि कमर्शियल, यानी आपकी एक क्रिएटिविटी नहीं, आपकी तहरीर है ना, एक पूरी, एक आप समझे आपने उसको कंसीव किया है, लेकिन बहुत से राइटर्स ये शिकायत करते हैं कि हमारी ये ड्रामे के बाद वो बता रहे होते हैं कि हमारी ये तहरीर थी ही नहीं, इसको तब्दील कर दिया गया, प्रोडक्शन हाउस ने हमसे कहा कि नहीं जी नहीं, ये कमर्शियल नहीं है। हाँ, इसको ऐसे चेंज कर। कुछ राइटर्स ने शिकायत की कि हम जो लिखते हैं स्क्रिप्ट उसको बदल देते हैं प्रोडक्शन हाउस जब बनाते हैं। देखिए, अगर कोई बदल देता है तो फिर आप, अगर मेरे साथ ये हो तो फिर मैं तो काम ना करूँ आइंदा प्रोडक्शन हाउसेस के साथ, या मैं आवाज भी उठाऊं और उस पर बात भी करूं या ऑब्जेक्शन भी दूं। बिल्कुल बदल देते होंगे, मैंने सुना है कि कंटेंट डिपार्टमेंट भी बदल देते हैं। थोड़ी सी शायद राइटर्स को भी के अंदर भी स्पाइन होने की जरूरत है, अपने
अपनी आइडियोलॉजी, अपने विजन के ऊपर फर्म स्टैंड लेने की जरूरत है। जब आपको बदल देना इतना आसान काम नहीं है, और हर राइटर का तो नहीं बदल सकते हैं। ये बहुत से ऐसे राइटर्स हैं कि जिनका अगर ये हाथ लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्शन होगा उनको। मेरा ये ख्याल है कि असल जो इसकी कोर वजह या रूट है इसकी, जहां से ये बात आ रही है, वो ये है कि आपने कभी अपने ना राइटर को वैल्यू किया है, ना आपने ये समझा है, जैसे नादिया ने शुरू में कहा था, कि वो किसी भी प्रोजेक्ट की बैकबोन है। अगर आपकी बुनियाद अच्छी नहीं है तो आपकी मंजिल, जो भी इमारत आप खड़ी करेंगे, कैसे स्ट्रांग होगी उसके ऊपर। तो उस पर इन्वेस्ट करना, टाइम इन्वेस्ट करना और वैल्यू करना और समझना कि वो राइटर क्या कह रहे हैं और उसको थोड़ा ट्रस्ट करना, इस जरूरत है, इसका फुकदान है। राइटर्स को बिल्कुल माफ कीजिएगा मगर मुंशी की हैसियत से लिया जाता है कि उसको डिक्टेशन कर देते रहे और वो लिखता रहे। उसमें चंद राइटर्स ने माजरत के साथ ये किया भी है, बिल्कुल। फॉर वेरियस रीजंस। मुझे एतराज नहीं है, उनकी अपनी मजबूरियां वजूहात होंगी। कुछ लोग पैसा चाहते हैं, कुछ लोग फेम चाहते हैं, कुछ रिकग्निशन चाहते हैं। मैं बार बार ये कहती हूँ कि औरतें निकल के जब घर से बाहर काम करती हैं, दे डू हैव टू मेक सर्टेन कॉम्प्रोमाइजेस, क्योंकि इतनी कंड्यूसिव नहीं है एनवायरनमेंट। तो वो सब चीजों को पे वो हो जाते होंगे ब्लैकमेल के, अच्छा जी ठीक है, काम तो मिल रहा है ना, पैसे तो मिल रहे हैं, हमारा नाम तो जा रहा है।